दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की अतिथि शिक्षकों की नई भर्ती फिर से निकल चुकी है 292 पदों पर। एक्चुअली में ये दोबारा भर्ती नहीं है, तिबारा भर्ती है। तीसरी बार निकाली जा रही है। पहली बार में 700 करीबन निकाले गए थे, दूसरी बार में 800 करीबन निकाले गए थे। अब यहाँ पर 292 करीबन निकाले जा रहे हैं और इनमें कहाँ पर कितने विषयों पर अलग अलग पोस्ट है वो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। अभ्यर्थी जो नई कैंडिडेट है उनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और बेहतर होता, बहुत ही अच्छा कि प्राइमरी करूँ यहाँ पे प्रवक्ता की अगर परमानेंट निकालते इतनी सारी भर्तियां तो कई बेरोजगारों का भला हो जाता। चलो वो ठीक है, यहाँ पर ये निकाल भी रही हैं तो अगर नई सिरे से करते तो कई बेरोजगारों को और भी मिलता मौका, लेकिन यहाँ पर नए बेरोजगार को मौका नहीं दिया जा रहा। फर्स्ट भर्ती में, दूसरी भर्ती में भी नहीं दिया और पुराने कैंडिडेट को लिया 2018 के रिगार्डिंग। अभी देखिए अब क्या हो रहा है इसमें, तीसरी बड़ी भर्ती में देखिए धन सिंह रावत जी का कहना है कि शिक्षकों की कमी हम दूर कर रहे हैं विद्यालयों में, लेकिन इसके लिए हम करेंगे गेस्ट के रूप में भर्ती, क्योंकि प्रवक्ता भर्ती अभी निकालने वाले हैं नहीं वो, क्योंकि आपको पता है कि 2021-22 से बार बार लटका रहे हैं, इधर से उधर प्रवक्ता की भर्ती भेज रहे हैं। तो ऐसे में प्रवक्ता की कमी हो चुकी बहुत ज्यादा। लगभग 3699 करीबन पद ऐसे हैं जो प्रवक्ता में खाली हो चुके हैं। भर्ती निकलती तो लगभग 1000 के करीबन निकल सकती थी, अगर अभ्यर्थी चाहते तो मांग कर सकते थे, लेकिन करेंगे नहीं मुझे पता है। लेकिन अब आपको बता देता हूँ मैं कि यहाँ पर मामला क्या है कि उत्तराखंड की जो राजकीय विद्यालय है वहां पर जो शिक्षकों की कमी दूर करने को लेकर प्रवक्ता संवर्ग में बार बार प्रवक्ता का निकाला, एलटी का नहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि एलटी में भर्ती आई हुई तो ऐसे में कुछ पद भर चुके हैं और कुछ पद एलटी भर्ती से भर जाएंगे अभी, तो इसीलिए प्रवक्ता में ही बार बार निकाला जा रहा है। तीसरी भर्ती है ये 292 पदों पर जो निकाली जा रही है। इसके लिए आपको बता दो कि इसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी और गणित, इनका भी सही ही निकाला जा रहा है। अब बात करते हैं कहाँ पर कितने हैं। गणित में जो है 46 है, भौतिक विज्ञान में 52 है, रसायन विज्ञान में 62 है, जीव विज्ञान में 32 है, अंग्रेजी में 100 अतिथि शिक्षक यहाँ पर शामिल हैं और इतने शिक्षक यहाँ पर देख सकते हैं इतने मिलने वाले हैं। और भौतिक विज्ञान में आरक्षित सीटों पर अभ्यर्थी न मिलने पर जो है 8 सीटें रिक्त रह गई। तो देखिए जो पुरानी भर्ती थी, मतलब इससे ठीक पहले वाली 851 निकाली थी इन लोगों ने, तो उसमें भी कई पोस्ट नहीं भरी गई हैं। उसके बावजूद भी तीसरी यहाँ पर लिस्ट निकाल रहे हैं लोग, क्योंकि 8 से 51 पदों की भर्ती थी वो भरे नहीं गए। पहले 7 से निकाले गए थे वो भरे नहीं गए। रीजन इसलिए ये है क्योंकि पुराने अभ्यर्थी कई लोग सिलेक्शन हो चुका है, कई लोग बचे हुए हैं, कई लोग इधर से परमानेंट बच चुके हैं। 2018 से 2-3 भर्तियां आ चुकी हैं आपके, जिसमें लेक्चरर का आई थी एक बार आपका यहाँ पर प्रवक्ता का आई थी उसी टाइम पे, तो वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो चुका है, इसीलिए जो है अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं। अगर ये नए कैंडिडेट को मौका देते तो शायद ये चीज मामला नहीं आता। ऐसी प्राइमरी में भी आपका हो रहा है, बीएड वहाँ हटा दिया है तो प्राइमरी वाले में वहाँ पोस्ट नहीं भरी जा रही है। सेम यहाँ पर अतिथि शिक्षकों का हो रहा है, यहाँ पर पोस्ट भरी नहीं जा रही। भाई क्यों भरी जाएगी जब कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे वहाँ पे। जो नए बेरोजगार है उनको मौका दे नहीं रहे सरकार, वो घर बैठे हुए हैं। बाकियों को मौका मिल रहा है तो वो जा नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका कहीं हो चुका होगा या अन्य चीजें हो सकती हैं उनके साथ। तो ये मामला चला हुआ है और इसमें जो है नए अभ्यर्थी फिर से नहीं मिलेंगे। 2018 की जो वेटिंग लिस्ट है उसके नीचे और वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है, उन्हीं को मिलने वाली है और नए अभ्यर्थियों को फिर से मौका तीसरी भर्ती में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चमोली जनपद के विभिन्न विषयों में 73 अतिथि शिक्षक की तैनाती दी जाएगी और इसी प्रकार पिथौरागढ़ में 58 है, पौड़ी में 74, अल्मोड़ा में 53, उत्तरकाशी में 3, टिहरी में 8, नैनीताल में 7, चंपावत में 22, बागेश्वर में 19, रुद्रप्रयाग में 10 और दूध में 3 अतिथि शिक्षकों की एक सप्ताह के भीतर जो है तैनाती होगी। तो इतने शिक्षकों की तैनाती और होने हैं क्योंकि बच्चे पद हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे पद हैं जो रिक्त हो चुके हैं। और मेन बात है कि आपके जो अन्य विषय हैं जैसे हिंदी है, संस्कृत है या आपके एसएसटी वाले विषय हैं वो पद नहीं निकाले जाएंगे इसमें। मेन सब्जेक्ट आपके जैसे रसायन विज्ञान हो गया प्रवक्ता का, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता का होगा, जीव विज्ञान का होगा, अंग्रेजी का होगा, गणित का होगा, तो यही चीज़ निकाले जाएंगे बार बार, ठीक है। तो ये एक मामला चला हुआ है जिनमें मतलब गंभीर विषय भी है, बाकियों को तो मिल नहीं रहा मौका और जिनको मिल रहा है वो जा नहीं रहे हैं, ठीक है। अब जाने का सिर्फ रीजन क्या हो सकता है, भाई नौकरी किसको नहीं चाहिए आज के ज़माने में, जितना भी हो कमाने के लिए चाहिए होता है, लेकिन जाने का रीजन क्या है कि उनका सिलेक्शन तो कहीं हो चुका होगा या हो सकता है कि उनको दूर लग रहा होगा या कई अन्य कारण हो सकते हैं, इसलिए नहीं आ रहे होंगे। अगर नई कैंडिडेट को मौका देते तो कोई ना कोई चले जाता वहाँ पे, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है बीएड वालों की, 40-45 हज़ार करीबन बीएड बेरोजगार बैठे पड़े हैं, ठीक है, उनको मिल जाता मौका। अब पुराने कैंडिडेट को दे रहे हैं, चलो ठीक है, एक हिसाब से दे भी दिया तुमने, एक लिस्ट निकाल देनी चाहिए थी उनकी, दूसरी भी चलो निकाल दी, कोई बात नहीं थी, ठीक है। तीसरे में तो नई कैंडिडेट को मौका मिल सकता था, लेकिन फिर भी नहीं दिया इन लोगों ने। तो ये एक मामला चला हुआ है जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं। तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छी खुशखबरी है, जिनका वेटिंग लिस्ट में मतलब वेट कर रहे प्रवक्ता वाले 2018-19 वाली भर्ती जो गेस्ट ने निकाली थी,
बाकी बेरोजगार सिर्फ यहाँ पर जो है वेट ही करते रहेंगे जब तक परमानेंट भर्ती नहीं आती है। अब परमानेंट भर्ती की डेट तो आ गई है लेक्चरर की, लेकिन विज्ञापन अभी नहीं आया, जल्दी आ सकते हैं उसके।